नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे अब भारत ने बनाया कौन सा नया कीर्तिमान। फिर बात होगी किस सांसद की गिरफ्तारी से गरमाई देश की सियासत, और बात करेंगे हिंदू छात्रों को नमाज पढ़ाए जाने पर शुरू हुआ विवाद, सरकार ने दिए जांच के आदेश। और खबरनामे के अंत में जानेंगे हिंदू विवाह को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया अहम टिप्पणी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। विद्यार्थियों को आत्मघाती कदम उठाने से रोकने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने की कौन सी पहल। भाजपा एमएलए ने अपने ही मंडल अध्यक्ष को मारा धक्का, वीडियो वायरल। लोकसभा चुनाव से पहले ही बंटवारे के अखाड़े में सियासी जंग हुई शुरू। सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर ये क्या कह डाला। जातीय जनगणना पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कही चौंकाने वाली बात। बकरियों को टेम्पो में भरकर थाने पहुंचा किसान तो पुलिस क्यों हो गई हैरान। राजा महमूदाबाद के इंतकाल से सीतापुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शोक की लहर। राजधानी लखनऊ में बजा लखीमपुर की छात्राओं का डंका। आज के खबरनामे की शुरुआत देश को गौरवान्वित करने वाली एक खबर से करते हैं। चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स 2023 के 11वें दिन 2 मेडल जीतकर नया कीर्तिमान बना दिया है। यह कीर्तिमान एशियन गेम्स के एक संस्करण में सबसे ज्यादा पदक जीतने का है। दरअसल एशियन गेम्स में अब भारत के नाम 71 मेडल दर्ज हो गए हैं। एशियन गेम्स में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत का नाम 70 पदकों का रिकॉर्ड था, जो 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियन गेम्स में बना था। तब भारत ने 16 स्वर्ण, 13 रजत और 31 कांस्य पदक जीते थे। 2023 की इस प्रतियोगिता में अब तक भारत 16 स्वर्ण, 26 रजत और 29 कांस्य पदक अपने नाम कर लिए हैं। अभी कई प्रतियोगिताएं बाकी हैं जिनमें भारत को और भी पदक मिलने की उम्मीद है। इसलिए कहा जा रहा है कि एशियन गेम्स में भारत पदकों का शतक लगाकर नया इतिहास रच सकता है। मंगलवार को न्यूज क्लिक पर छापेमारी से पैदा हुई सियासी सरगर्मी अभी शांत भी नहीं हुई थी कि ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर छापेमारी किए जाने ने राजनीतिक पारे को और चरम पर पहुंचा दिया है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के यहाँ ईडी की छापेमारी बुधवार सुबह 7 बजे शुरू हुई। इस दौरान सांसद के अलावा उनके स्टाफ और उनसे जुड़े कुछ अन्य लोगों के यहाँ भी ईडी ने पूछताछ की। आम आदमी पार्टी से लेकर भाजपा पर आग बबूला हो रही है। उनका आरोप है कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। दरअसल इस छापेमारी का मामला दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इससे जनवरी के महीने में ईडी ने इस मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल की थी, तो उसमें संजय सिंह का नाम भी जोड़ा गया था। संजय सिंह ने इसका विरोध करते हुए मई में यहां तक कहा था कि ईडी ने गलती से उनका नाम जोड़ा है। यह आरोपी संजय सिंह मैं नहीं कोई और है। बताते हैं इस मामले में सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने जांच एजेंसियों को बताया था कि संजय सिंह के जरिए उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से हुई थी। उसके बाद संजय सिंह के कहने पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी फंड के कई रेस्टोरेंट से 82 लाख रुपए जमा कर मनीष सिसोदिया को दिए गए थे। दिल्ली के ताकतवर मंत्री रहे मनीष सिसोदिया फिलहाल इस मामले को लेकर तिहाड़ जेल में है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के बदले की भावना वाले आरोपों के बाद भाजपा ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि शराब घोटाले को लेकर जनता जान चुकी है। इसे अरविंद केजरीवाल की निगरानी में अंजाम दिया गया है। उधर इस मामले में मिल रही ताजा जानकारी के अनुसार सुबह से चल रही पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद संजय सिंह के आवास पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हो गया है। कुछ कार्यकर्ता तो ईडी की गाड़ी के आगे ही लेट गए थे। फिलहाल संजय सिंह को ईडी दफ्तर ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि आज की रात वह ईडी के लॉकअप में रहेंगे। गुजरात के एक स्कूल में हिंदू छात्रों से नमाज पढ़वाए जाने का मामला सामने आने के बाद हंगामा शुरू हो गया है। सरकार ने इसे लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। यह घटना अहमदाबाद स्थित कैलोरेक्स फ्यूचर स्कूल में 29 सितंबर को हुई बताई जा रही है। बताया जाता है इस घटना को लेकर स्कूल के फेसबुक पेज पर एक वीडियो जारी किया गया था, जिसका प्राइमरी के छात्र को नमाज पढ़ते दिखाया गया था। यह वीडियो वायरल होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बजरंग दल सहित दूसरे हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल परिसर में धरना प्रदर्शन किया था।
इस धरना प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से एक टीचर की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में स्कूल प्रबंधन की तरफ से सफाई दी गई है। इसमें कहा गया है कि त्योहारों से पहले छात्रों को विभिन्न धर्मों के बारे में बताना हमारे स्कूलों की परंपरा रही है। इसके चलते हमने ईद को लेकर इसकी जानकारी देने का कार्यक्रम आयोजित किया था। सिर्फ 2 मिनट की एक्टिविटी थी, जिसके लिए अभिभावकों ने सहमत भी दी थी। फिलहाल हिंदू छात्रों को नमाज पढ़ाने का यह मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इधर एक दशक में बोर्ड से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक के छात्र छात्राओं द्वारा आत्महत्या किए जाने के तमाम मामले सामने आए हैं। अक्सर बेहतर नतीजे लाने के दबाव इसकी बड़ी वजह के रूप में सामने आते जा रहे हैं। अब इस तरह के मामलों को रोकने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन का नाम सुसाइड प्रिवेंशन गाइडलाइन रखा गया है। इसका मोटो एवरी चाइल्ड मैटर्स रखा गया है। इस गाइडलाइन का टाइटल उम्मीद रखा गया है। इस टाइटल के हर शब्द का अलग अलग मतलब होगा। इस गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों में वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। स्कूलों से कहा गया है कि अगर किसी बच्चे में पूर्व चेतावनी के लक्षण दिखे तो उस पर ध्यान दें, जोखिम कारकों को देखें, सुसाइड के संबंधों में फैले भ्रम और अफवाहों को दूर करते हुए छात्र की समस्या से जुड़ें, हर सवाल का जवाब दें। इस गाइडलाइन में स्कूलों से यह भी कहा गया है कि वह बच्चों की भावनाओं को समझें, उनके कार्य और व्यवहार को देखें। यदि कुछ भी संदेहजनक लगे तो उन पर एक्शन लें। भाजपा खुद को अनुशासित और कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने का दावा तो करती है, लेकिन भाजपा के एक विधायक अपनी ही पार्टी के एक युवा पदाधिकारी को जिस तरीके से धक्का मारते कैमरे में कैद हुए हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दावे की भी पोल खुल रही है कि यह वीडियो गांधी जयंती के दिन घोसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मजुआरा मोड़ का बताया जा रहा है। हालांकि आई इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि वीडियो में मधुबन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक रामविलास चौहान घोसी विधानसभा क्षेत्र के महामंत्री अतुल शर्मा को हाथ से धक्का देकर अपने से दूर करते नजर आ रहे हैं। दरअसल गांधी जी को माल्यार्पण करने के दौरान जब विधायक की फोटो खींची जा रही थी, उस समय यह युवा पदाधिकारी भी उनके बगल में आकर खड़े हो गए थे। इस पर नाराज हुए विधायक ने उन्हें हाथ से धक्का दे दिया था। विधायक रामविलास चौहान यूपी में भाजपा के बड़े नेता रहे हैं और मौजूदा वक्त मिजोरम के गवर्नर फागू चौहान के बेटे हैं। पश्चिमी यूपी लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के बंटवारे की सियासी जंग का अखाड़ा बन रहा है। भाजपा से ही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम इस अखाड़े में पहले से आमने सामने थे। अब सपा विधायक और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर भी अखाड़े में कूद पड़े हैं। शाहिद मंजूर ने कहा कि संजीव बालियान को पश्चिम और मेरठ की इतनी चिंता है तो एनसीआर की सहूलियत दिला दें, सरकार से हाईकोर्ट की बेंच दिला दें। उन्होंने कहा कि संगीत सोम और बालियान तय करें कि कौन मिनी पाकिस्तान बनवा रहा है। सपा विधायक ने कहा कि बीजेपी वाले कुछ नहीं बदल पाए, जनता चुनाव में इन्हें बदलेगी। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव द्वारा आदिवासी परिवार के घर भोजन करने पर साक्षी महाराज ने कहा, चुनाव है, आदिवासी की तो याद आएगी। उन्होंने कहा कि जनता समझदार है, कहीं कोई असर पड़ने वाला नहीं, सब मोदी का जादू है। मुझे लगता है कि 5 राज्य भाजपा जीतेगी। राहुल गांधी द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं के जूते उठाकर सेवा करते नजर आने पर साक्षी महाराज ने कहा कि राहुल गांधी इस देश में जोकर बनकर रह गए हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, वोट तो मोदी को देंगे, सुने देखेंगे राहुल गांधी को, क्योंकि मनोरंजन अच्छा हो जाता है। यूपी के जातीय जनगणना पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हमारे लिए सभी गरीब एक समान हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान ही क्यों ना हो। डिप्टी सीएम ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं जातीय जनगणना का विरोधी नहीं हूं। कुछ लोग जातीय जनगणना के नाम पर वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनकर रह जाएंगे। डिप्टी सीएम ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके मन में कभी किसी पिछड़े, गरीब, अनुसूचित जात, जनजाति और अल्पसंख्यक के लिए कोई भाव नहीं है। अगर उनके मन में ऐसा कोई भाव होता तो सब सत्ता में थे तब कुछ करते, लेकिन इन लोगों ने तब कुछ नहीं किया। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि सारा प्रयोग सत्ता में आने के लिए है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे जो परिवारवादी राजनीतिक दल हैं, उन्हें इस बात का डर है कि पीएम मोदी अगर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच जो अंतिम चरण में है, उसमें सजा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए सजा से बचने के लिए जातीय जनगणना को लेकर शोर मचा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार सक्रिय बने हुए हैं।
इसी कड़ी में प्रतापगढ़ के जीआईसी के मैदान पर सपा का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने के लिए पूर्व सीएम अखिलेश यादव बुधवार की शाम पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस पहुंच गए। अखिलेश यादव रात्रि प्रवास के बाद बृहस्पतिवार की सुबह 11 बजे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए प्रतापगढ़ शहर में लखनऊ, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी के सपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक किसान जब बकरियों को एक झुंड को टेम्पो में भरकर थाने पहुंचा और जो हुआ कहानी बताई, उसने पुलिस को भी असमंजस में डाल दिया। मामला कानपुर जिले के 60 थाना क्षेत्र के भीतर गांव ब्लॉक के अंतर्गत गौरी ककरा गांव का है। बकरियों को थाने लेकर पहुंचे किसान शैलेंद्र निषाद ने पुलिस के सामने आरोप लगाया कि उसने गांव के किनारे अपने खेत में गेंदे की फसल लगा रखी है। इस समय फूल निकलने लगे हैं। गांव के कुछ लोग अपनी बकरियों को छोड़ देते हैं, जो दिन भर उसके फूल खाने के बाद शाम होते ही अपने घर पहुंच जाती हैं। किसान का कहना था कि उसने इसे लेकर कई बार बकरी मालिकों से शिकायत भी की। इस पर वह लोग झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं। किसान ने अपनी बीती बताते हुए करीब 25,000 रुपए का नुकसान होने की बात कही है। इस पर थाने के एसएसआई प्रमोद कुमार ने बकरी मालिकों को थाने तलब कर कड़ी फटकार लगाई और बकरियों को दोबारा नहीं छोड़ने की हिदायत देते हुए बकरियां उनके सुपुर्द कर दी। अब खबरें जनपद सीतापुर से। बात खेती किसानी की। सीतापुर के ब्लॉक बिस्वा के अंतर्गत पिपरा कला निवासी किसान मजिंदर सिंह ने धान की उपज को लेकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसकी आसपास के सभी गांवों में प्रशंसा कर रहे हैं लोग। मजिंदर सिंह ने अपनी मेहनत, लगन और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए 1 एकड़ भूमि में 120-125 दिनों के अंदर 40 क्विंटल धान पैदा कर रिकॉर्ड बनाया है। किसान ने बताया कि सवाना सीड की सवा 7501 और सवा 7301 किस्मों के बारे में जानकारी करके इन दोनों प्रजातियों को अपने खेतों में लगाया, जिससे उन्हें 120 से 125 दिन के अंदर 1 एकड़ में 40 क्विंटल धान की पैदावार हुई। उन्होंने बताया कि फसल की खास बात यह रही कि अन्य सीड्स की फसल हमेशा इसकी फसल में बाली लंबी और मजबूत होती है और गिरने के प्रति सहनशील है। इनमें रोग कम लगता है और इसमें खाद तथा पानी भी कम लगता है। सीतापुर के अंबेडकर पार्क में रोजगार अधिकार के लिए संवाद आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय कमेटी के सदस्य राजेश सचान ने कहा कि देश में एक रोजगार गारंटी कानून का निर्माण किया जाए और रोजगार विहीन परिवार को उसके निवास से 25 किलोमीटर के दायरे में न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार की गारंटी दी जाए। इस अवसर पर नागेश गौतम ने कहा कि आउटसोर्सिंग और संविदा व्यवस्था पर रोक लगाई जाए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जया वर्मा ने कहा कि रोजगार सृजन के लिए बड़ी पूंजी पर संपत्ति और उत्तराधिकार टैक्स लगाया जाए। सुनीता ने शिक्षा का सवाल उठाया तो अनवर सिद्दीकी ने जिले में जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा उठाया। सरोज कुमार ने गाँव में शिक्षित बेरोजगारों का सवाल उठाया। आरती यादव ने बेरोजगारों को संगठित करने का सवाल उठाया। मंजू, रोहिणी, अनामिका और सचिन ने भी इस अवसर पर अपनी बात रखी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। राजा महमूदाबाद मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। यह दुखद समाचार फैलते ही सीतापुर से लखीमपुर तक राजा साहब के चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। जिसने भी सुना उनकी आंखें नम हो गई। 80 वर्षीय राजा साहब करीब 3 महीने से बीमार चल रहे थे। उनके लखनऊ स्थित कैसरबाग हाउस में मेदांता के बड़े बड़े डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती गई, जिसके बाद रात करीब 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। राजा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित तमाम राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य कैसरबाग हाउस से लेकर महमूदाबाद में उनके आवास प्राचीन किले पर पहुंचे। वह महमूदाबाद से कांग्रेस के टिकट पर पहले 1984 और फिर 1989 में 2 बार विधायक चुने गए। शत्रु संपत्ति के मामले को लेकर सरकार से 2-2 हाथ करने को लेकर राजा साहब सुर्खियों में बने रहे। राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान के इंतकाल की खबर जैसे ही महमूदाबाद पहुंची,
मानो पूरे नगर ने गम की चादर ओढ़ ली है। देखते ही देखते बाजार बंद हो गए। नगर व क्षेत्र के तमाम विद्यालयों में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद स्कूल बंद हो गए। राजा महमूदाबाद के पुराना किला स्थित आवास पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों का भारी मजमा जुट गया। इस दौरान सांसद राजेश वर्मा, विधायक आशा मौर्य, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी, सपा नेता दिग्विजय सिंह देव, सीता ग्रुप के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अहमद, फतेहपुर नगर पंचायत चेयरमैन जैनब जहां और उनके पति उरूज आलम, जैन एजेंसी प्रबंधक पारस जैन और नदीम अहमद सहित सैकड़ों लोगों ने राजा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीतापुर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक अब 11 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। जिले के मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा ने बताया कि यह बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। इसकी अध्यक्षता सीतापुर सांसद राजेश वर्मा करेंगे। सीतापुर के जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव ने जनपद के आलू उत्पादक कृषकों को सूचित किया है कि वर्ष 2023-24 में आलू बीज का आवंटन प्राप्त हो गया है। जिन कृषक बंधुओं को आलू बीज की आवश्यकता हो वह राजकीय पौधशाला स्वरूप नगर सीतापुर पर पहुंचकर आलू योजना प्रभारी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सीतापुर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर, पिसावा, गोदलामऊ एवं सिधौली में रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि घोषित हो गई है। सीतापुर ITI के प्रधानाचार्य ने बताया कि यह अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है। खैराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत BCM अस्पताल रोड पर खुलेआम अवैध बालू की मंडी संचालित हो रही है। इस अवैध बालू मंडी को देखकर भी जिम्मेदार मूर्ख दर्शक बने हुए हैं। बता दें कि जहां पर आलू मंडी लगती है उस रोड से सुबह शाम कई अधिकारी निकलते हैं। इसी के साथ BCM अस्पताल रोड, BCM अस्पताल के मरीज, उनके साथ ही झेलम डीजे इंटर कॉलेज के छात्र, SD पॉइंट इंटर कॉलेज के छात्र, जीवन ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के छात्राओं के साथ अनेकों स्कूल के छात्र छात्राएं निकलती हैं। उन सभी को इस अवैध बालू मंडी से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कसमंडा CSC अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने CSC परिसर समेत क्षेत्र के गांव सरवा, जलालपुर व गढ़ी में कैंप लगवाकर 417 ग्रामीण लाभार्थियों के आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाए। इस टीम में शामिल डॉक्टर सीमा, डॉक्टर नीतू, नीरज यादव, ऑप्टोमेट्रिस्ट विवेक वाजपेयी, उमेश यादव, स्टाफ नर्स शांति और सरिता ने ग्रामीणों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड के फायदे बताते हुए इच्छुक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए। विकासखंड कसमंडा के BEO संतोष मिश्रा ने कंपोजिट विद्यालय दाऊदपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान कक्षा 8 के छात्र करण ने विज्ञान किट की सामग्री से वायु दाब का प्रस्तुतिकरण करके दिखाया। साथ ही अन्य बच्चों के द्वारा भी गणित व विज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया। विद्यालय में 75% से अधिक बच्चों की उपस्थिति पाई गई। प्रधानाध्यापिका यासीन बेगम ने बताया कि दिसंबर महीने तक कक्षा 1 से 2 व 3 के बच्चों को निपुण बनाने का पूर्ण आश्वासन दिया गया है तथा निरीक्षण के दौरान पूरा स्टाफ मौजूद रहा। वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय उसरी गढ़ी में BEO द्वारा मात्रा एवं गणित में जोड़ घटाना पूछा गया, जो लगभग सभी बच्चों द्वारा सही जवाब दिया गया। बिस्वा में आर्य समाज मंदिर का वार्षिक उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन पर प्रातःकालीन बेला में जुगल किशोर आर्य के द्वारा यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके यजमान मधु इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक कुलदीप सिंह रहे। शाम को उपदेशक नेम प्रकाश ने विधि विधान की सुंदर समीक्षा की। कार्यक्रम में प्रधान रमापति रस्तोगी, अजीत आर्य, त्रिलोकीनाथ रस्तोगी, कैलाशपति रस्तोगी, अनिल श्रीवास्तव, अनूप मेहरोत्रा, सुनीता रस्तोगी, मीना श्रीवास्तव और सीमा रस्तोगी मौजूद रहे। SR ग्रुप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT पर सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में 400 छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर GM ऑपरेशन सुधाकर सोनी, मधुरेंद्र सचान, प्रभात मिश्रा, प्रशांत मिश्रा, संस्थान के निदेशक DP सिंह, वीर सिंह, JP दीक्षित, संभव अग्रवाल मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत अलोइया में कान्हा अस्थायी गौशाला का उद्घाटन BDO मनोज कुमार शर्मा व प्रधान नंदराम यादव द्वारा किया गया। गौशाला में 80 गौवंशों को संरक्षित किया गया। सभी गौवंश को कार्यक्रम में मौजूद कर्मचारियों ने केला, फल व सब्जी का भंडारा खिलाया। इस मौके पर JRED शिव कुमार पटेल, ग्राम पंचायत अधिकारी गणेश कुमार, पशु चिकित्सक राजकुमार के साथ गौशाला के केयरटेकर व दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। अयोध्या से काशी तक जाने वाली बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा आज सीतापुर के मछरेटा पहुंची। यहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने जय श्री राम के गगन भेदी नारे लगाते हुए यात्रा में सम्मिलित लोगों का स्वागत किया। इसी क्रम में सीतापुर से खैराबाद होते हुए नैमिषारण्य मार्ग के दोनों ओर जगह जगह सैकड़ों की संख्या में लोगों ने फूल मालाओं से यात्रा का स्वागत किया।
ग्राम बीहट बीरम में राहुल सिंह के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने बजरंग दल के नेताओं का अभिनंदन किया। वहीं मछरेटा पहुंचने पर प्रधान प्रतिनिधि मनोज रावत, प्रधान चंदन सिंह, दिलीप मिश्रा, झबलू, मनोज दीक्षित, संतोष दीक्षित, अमरेंद्र प्रताप सिंह, अंकित सिंह, वीरपाल सिंह, रोहित रस्तोगी, दिनेश मिश्रा, अंजनी शुक्ला, सूर्य शुक्ला, सुरेश गुप्ता, रामचंद्र गुप्ता, वाजपेयी ज्वेलर्स, एसपी सिंह, राजू पटेल, रवि पटेल सहित सैकड़ों राम भक्तों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष पूजा यादव के नेतृत्व में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। मछरेटा से यात्रा को नैमिषारण्य के लिए रवाना किया गया। लहरपुर नगर पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने मोहल्ला जोशी टोला में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर चेयरमैन ने ठेकेदारों को सभी कार्य मानक के अनुसार पूरे करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान समीर राइन, उस्मान बेग, प्रांजुल मिश्रा, यूनुस कुरैशी, सभासद क्रांति मौजूद रहे। विकास क्षेत्र कसमंडा के अंतर्गत आने वाले पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसमौरा में खेल शिक्षक महेंद्र प्रताप पाल द्वारा बच्चों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम रानी लक्ष्मीबाई योजना को लेकर शिक्षा, सुरक्षा, सशक्तिकरण, स्वावलंबन मिशन शक्ति के तहत किया जा रहा है। प्रशिक्षण में प्रधानाचार्य कमलेश शुक्ला, सहायक अध्यापक कौशलेंद्र यादव, धर्मेंद्र सिंह यादव, शिखा सिंह वर्मा, मृदुल दीक्षित और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मछरेटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जालेपारा में पंचायत भवन निर्माण में मनमानी का मामला ब्लॉक में गूंज रहा है। इस पंचायत भवन को जालेपारा गांव की जगह मजरा घाघपुर में निर्माण किए जाने के लिए ग्रामीणों ने ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। लगभग 3 घंटे इंतजार करने पर भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। काफी समय बीत जाने पर वरिष्ठ सचिव अवधेश को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। बता दें, जालेपारा में करीब 7 दशक पुराना पंचायत भवन बना हुआ था, जो जर्जर होने पर ध्वस्तीकरण में चला गया था। ग्राम पंचायत के घाघपुर में भूमि प्रबंधन समिति की फर्जी बैठक दिखाकर पंचायत भवन को प्रधान अपने घर के सामने बनवा रहे हैं। ग्राम पंचायत सदस्य और ग्रामीणों ने विरोध कर 22 सितंबर को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। इसकी जांच एडीओ पंचायत संदीप कुमार के द्वारा घाघपुर में प्रधान के यहाँ बैठकर कर ली गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पंचायत भवन की जांच जालेपारा में नहीं की गई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि तत्कालीन पंचायत भवन का निर्माण कार्य रुकवाकर जांच कर जर्जर भवन के जगह पर नया पंचायत भवन बनवाया जाए। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिले में समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी प्रेम विनोद फाउंडेशन द्वारा मुक्ति धाम शमशान का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कराए जाने की योजना है। इस कार्य में सुंदर वाटिका का निर्माण, शीतल जल के लिए वाटर कूलर, स्नान के लिए बाथरूम निर्माण के अतिरिक्त भगवान शिव की 21 फीट ऊंची प्रतिमा को भी स्थापित किया जाएगा। प्रेम विनोद फाउंडेशन द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया कि 6 अक्टूबर को मुक्ति धाम पर भगवान शिव की मूर्ति का भव्य अनावरण एवं स्थल का सुंदरीकरण कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा। इस प्रेस वार्ता के दौरान सदर विधायक योगेश वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, प्रेम विनोद फाउंडेशन के अध्यक्ष सीए पवन कपूर, प्रमुख समाज सेवी राम मोहन गुप्ता, महावीर प्रसाद लाला और ज्ञान स्वरूप शुक्ला आदि मौजूद रहे। लखनऊ के पायनियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज में आयोजित मंडल स्तरीय कला उत्सव में लखीमपुर की छात्राओं ने धाक जमाई। इस प्रतियोगिता में जीआईसी की 6 छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें सरस्वती कुरील ने एकल नाटक में प्रथम स्थान प्राप्त किया, अनामिका मौर्य ने पारंपरिक लोक गायन में और राधिका राणा ने पारंपरिक लोक नृत्य में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सलोनी ने स्थानीय खेल खिलौने व कोमल ने मूर्तिकला में तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्राची प्रजापति ने शास्त्रीय नृत्य में तृतीय स्थान प्राप्त किया। छात्राओं को मंडल स्तरीय कला उत्सव में प्रतिभाग कराने में मुद्रिका मिश्रा, सोनी और अर्चिता पांडे की अहम भूमिका रही। 72वीं जनपदीय स्पोर्ट्स फॉर स्कूल एथलेटिक्स प्रतियोगिता और सांस्कृतिक समारोह का शुभारंभ किया गया। ओएल के युवराज दत्त इंटर कॉलेज में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने किया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिभा और डीआईओएस महेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। उद्घाटन अवसर पर डीएम ने मार्च पास्ट की सलामी ली और गुब्बारों एवं कबूतरों को उड़ाकर शांति का संदेश दिया। डीएम ने कहा कि इस आयोजन में प्रतिभाग करने वाले बच्चे विशेष प्रतिभावान और सौभाग्यशाली हैं, जिनको इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का मौका मिला। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा स्वागत गीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मसाल दौड़ के उपरांत 1500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसके सीनियर बालिका वर्ग में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर क्रमशः अनुष्का प्रजापति, शर्मिला और शीलम चौहान प्रथम, द्वितीय व तृतीय रही। वहीं सीनियर बालक वर्ग में हिमांशु, जीवेश सिंह और कुलदीप कुमार प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे। कार्यक्रम का संचालन मुकुट बिहारी मिश्रा ने किया। अंत में जनपदीय क्रीड़ा सचिव
रामकिशोर सैनी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला क्रीड़ा अधिकारी सुनील कुमार भारती, विपिन मिश्रा, यशवंत ईशविंदर सिंह आजमानी, विनोद कुमार, शैलेंद्र गुप्ता, डॉक्टर ज्योति तिवारी और डॉक्टर शालिनी दुबे मौजूद रहे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लखीमपुर कलेक्ट्रेट में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी दूसरे दिन भी जारी रही। दूसरे दिन कपूरथला स्थित सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के 100 विद्यार्थी के दल सहित नगर के तमाम लोगों ने इस प्रदर्शनी को देखा। विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त की। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर, ADIO नरेंद्र कुमार, लोकेश कुमार गुप्ता, अंजुम परवीन, प्रियंका श्रीवास्तव, नीतीश खन्ना आदि ने विद्यार्थियों को इस प्रदर्शनी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सिंगाही नगर पंचायत कार्यालय में बुधवार को जनता दरबार लगाया गया। इसमें कस्बे के लोगों की समस्याओं को सुनते हुए निस्तारित किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद कयूम व ईओ अवधेश मिश्रा की मौजूदगी में वार्ड से आए हुए लोगों ने जमीनी विवाद, आवास, सफाई व अन्य समस्याओं को प्रस्तुत किया। जनता दरबार के बाद कस्बे के वार्ड नंबर 4 में चेयरमैन मोहम्मद कयूम और पूर्व चेयरमैन उत्तम कुमार मिश्रा ने पौधरोपण किया। इस दौरान सभासद समेत नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे। लखनऊ पब्लिक स्कूल की लखीमपुर शाखा में इंस्टीट्यूट ऑफ करियर स्टडीज फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर अमृत दास ने करियर काउंसलिंग संपन्न कराई। काउंसलिंग का सेशन 2 पार्ट में हुआ। पहला सेशन काउंसलर अरीशा रियाज ने किया, वहीं दूसरे सेशन में काउंसलर और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मिली गांगुली ने यह जिम्मेदारी संभाली। प्रधानाचार्य विजय सचदेवा ने दोनों काउंसलरों सहित विद्यालय के काउंसलर अनुराग मिश्रा को धन्यवाद दिया। धान खरीद को लेकर मैगलगंज मंडी गेट पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। किसानों के धरना प्रदर्शन और हंगामे को देखते हुए मंडी प्रशासन ने मंडी गेट को बंद करा दिया। सूचना मिलने पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। माहौल बिगड़ता देख तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और आपस में वार्तालाप करने के बाद धरना प्रदर्शन खत्म करा दिया। हिंदू विवाह को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफी अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सप्तपदी हिंदू विवाह का अनिवार्य अंग है। रीति रिवाजों के साथ हुआ विवाह को ही कानून की नजर में वैध माना जा सकता है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने की है। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है। वाराणसी निवासी स्मृति सिंह मौसमी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि याची का कहना था कि उनका विवाह वर्ष 2017 में 5 जून को सत्यम सिंह के साथ हुआ था। आए दिन विवाद होने के कारण संबंध खराब होते चले गए, जिसके बाद उनके पति और ससुराल वालों के खिलाफ मारपीट और दहेज उत्पीड़न सहित मारपीट कर घर से निकालने का केस दर्ज करा दिया था। इस केस दर्ज में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसी बीच पति और उसके परिजनों की ओर से पुलिस में शिकायत की गई थी कि याची ने प्रथम पति से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी कर ली है। पुलिस ने इस शिकायत को झूठा पाया था। इसके बाद पति ने जिला न्यायालय में केस दाखिल किया था। इस मामले में याची को सम्मन जारी किया गया था। याची मौसमी सिंह ने इसी आदेश को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि उसकी ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे का बदला लेने की नीयत से ऐसा आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने याची के विरुद्ध जारी समन और परिवाद को निरस्त कर दिया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।